तो सुमित चौधरी की आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे और लेबनान से एक और बड़ी खबर है। इजराइल पर एक बार फिर से ड्रोन हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का कई इलाकों में ड्रोन अटैक। इलाके में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, आयरन डोम ने कई ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान में आपको दिख रहा है धमाका होते हुए ये ड्रोन को मार गिराया गया है। आयरन डोम जो कि इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने ड्रोन को मार गिराया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले हुए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुआ है। हनीता मिसगांव इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी इस वक्त चल रही है। दोनों जगह आईडीएफ ने ठिकाना बनाया था, जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया। तो हनीता मिसगांव इलाके में इस तरह से ये बम वर्षा देखने को मिली है। इजराइल पर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। पहले ड्रोन अटैक होता है, फिर रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है इजराइल पर। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये अटैक हो रहा है। ये जो बारूदी बरसात हो रही है वो कैसी हो रही है। लेबनान की ये बारूदी वर्षा है। कहां हमला हुआ आपको बताते हैं। हनीता साइट पर रॉकेट अटैक हुआ है। रामिम बैरक पर आर्टिलरी से हमला हुआ है। मेटुला बस्ती पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसगांव में ड्रोन से हमला हुआ है और जो टारगेट रहा वो आईडीएफ के ठिकानों को तबाह किया गया। इजरायली हथियारों को तबाह किया, जासूसी उपकरणों को नष्ट किया। अब खास बात क्या है ये भी जान लीजिए इस हमले से जुड़ी हुई। इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान आया है। इजराइल पर हमला लेबनान में नरसंहार का बदला है। फिलिस्तीन लोगों पर हमले का बारूदी जवाब है ये। और आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर छोटे बड़े 1000 विस्फोट किए। 1000। हिजबुल्लाह हूती इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के 5 लाख लड़ाके इजराइल पर हमले को तैयार हैं और युद्ध की कमान है ईरान के हाथ में। उधर बाइडेन ने अरब में नेटो की एंट्री का द्वार खोल दिया है, यानी जंग अमेरिका बनाम ईरान की तरफ आगे बढ़ चुकी है। की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। पूरा इलाका लाइन ऑफ फायर में है। लेबनान आर्मी है, उसकी प्रेजेंस जो है इन इलाकों में बढ़ती जा रही है। अगला विश्व युद्ध तय माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग को 30 घंटे बीत चुके हैं। बीते 30 घंटे में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए। अल्लाह अकबर! इजराइल पर बीते 100 घंटे से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात हो रही है और ये हर बीते घंटे के साथ तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने 11 जुलाई को इजराइल की धरती पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए थे और अब इनकी रेंज बढ़ चुकी है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बैरूत से हिजबुल्लाह और लेबनान की टैंक ब्रिगेड इजरायली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। और इस जंग के प्रसारण के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। TV9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। जी हाँ, ये वो आखिरी गांव है जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उस पे आखिरी गांव है। और अगर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर एक जगह पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, और इन इलाकों के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सैन्य चौकियों और इसके साथ ही आबादी वाले इलाकों में गिरे हैं।
10 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों की रैकी की थी, इन पर 12 जुलाई को मिसाइलों की बरसात कर दी गई। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ अरब के बाकी मिलिटेंट संगठन भी मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सीरिया बॉर्डर से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजरायली ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हिज्ब के हमलों से गोलन हाइट्स में इजराइल के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए। एंटी टैंक मिसाइल हमलों से इजराइल के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हुए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल से 1980-81 और 2006 दोनों जंग का बदला लेने के लिए अरब के मिलिटेंट संगठन तैयार हैं और 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध की हर खबर को टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा आप तक पहुंचा रहा है। खुले तौर पर यह कह चुका है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा, और अगर ईरान कूदा तो फिर अमेरिका भी इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए इस इलाके में पहुंच जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 12 जुलाई को भी कई बड़े हमले किए हैं। ये वो 10 बड़े हमले हैं जिनसे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह के छोटे हमलों की गिनती बहुत मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं तो इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इराक और सीरिया से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। यमन से लाल सागर में हूती ने एक बार फिर ईरानी मिसाइल से हमला करके नॉर्वे के एक जहाज को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह प्रॉक्सी गठबंधन ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती और नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी जारी कर दी है। हूती ने कहा है कि इजराइल से जंग के लिए 1 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि गाजा पर जंग थोपने वाला इजराइल अब भुगतने को तैयार है। प्रॉक्सी संगठन बनाम इजराइल की इस जंग की कमान ईरान के हाथ है और IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ولا بیرون میندازنتون. دیر نشده زمانی که با فضیحت مردم فلسطینی شما را از این سرزمین مقدس بیرون کنن. دیر نیست. इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जंग की कमान अपने हाथ में ले ली। खबर यह है कि इस्माइल कानी ने सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ 10 जुलाई को बैठक की है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। बैठक कहां हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस बैठक के बाद 11 जुलाई से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। बीते 30 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है, तो इसके पीछे है नेटो की रणनीति। दरअसल इजराइल के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार बैठी है और उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है और अब नेटो इस जंग में उतर सकता है। वॉशिंगटन की क्लोज डोर मीटिंग में फैसला हुआ है कि अरब में नेटो सेना भेजी जाएगी।
नेटो जॉर्डन के अम्मान में एक दफ्तर खोल रहा है। यहाँ से एंटी प्रॉक्सी रणनीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में नेटो देश अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग किसी भी वक्त अमेरिका बनाम ईरान बन सकती है और इसके साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।